आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अभी बीएसएससी का फॉर्म आया हुआ है, उसमें अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके लिए सबसे पहले आरटीपीएस के साइट पे आ जाना है, आरटीपीएस सर्च मारना है किसी भी ब्राउज़र में, और जो पहला साइट है उस पर जाना है। उस साइट पे ही जो है सारा काम होता है, बिहार का जितना भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वगैरह का काम होता है इसमें पूरा देख सकते हैं आप। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सारा डिपार्टमेंट का इसमें होता है। और यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप अच्छा महसूस करें, मतलब जो भी आपको अच्छे समझ में आए वो कर लीजिए अपना आप। और यहीं से आवेदन भी लोड होता है दोस्तों, यहीं से आया जाति निवास सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप इसका लैंग्वेज कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना है और फिर नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ इस पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों हम लोग को एक फॉर्म चाहिए होगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु का, जो कि आपको फॉर्म 6 के नाम से जाना जाता है। ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म 6, वो लोड करके इसको भर के फिर इसका पीडीएफ बना के आप अपने मोबाइल में लोड करके रख लें, ठीक है। और क्योंकि ये आगे काम देगा जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे ओबीसी एनसीएल वाला। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अंचल स्तर पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अंचल स्तर पर ही आपको बनवाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप जिला स्तर या फिर किसी भी स्तर बनवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले से है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर पहले से आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर अपना जेंडर डाल दीजिए, और यहाँ पे अभिवादन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नाम डाल के यहाँ पे अपना डेट डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे हिंदी में अपना नाम डाल दीजिए, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। आप डालिएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे भी स्टार मार्क होता है दोस्तों, रेड कलर का लाल रंग का जो स्टार है वो जरूरी होता है भरना, इसलिए आधार कार्ड आप छोड़ भी सकते हैं। आधार संख्या यहाँ पे राज्य डालना है, फिर यहाँ पे जिला डालना है, फिर यहाँ पे अनुमंडल, और फिर यहाँ पे प्रखंड, फिर थाना, वार्ड नंबर, डाकघर, ये सारी चीज़ें आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। जो भी होता है पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन। और फिर होल्डिंग नंबर डालना है तो मतलब है तो डाल सकते हैं, सर्कल नंबर है तो डाल सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं। पिन कोड डाल सकते हैं, डाल दीजिए, ये तो सबको पता ही होता है। फिर यहाँ पर आपका किस प्रकार का लोकल स्थानीय निकाय क्या है, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डाल दीजिए। और फिर अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो अगर सेम पता है, उसी जो पता पे रह रहे हैं जो ऊपर आपने डाला है, तो यहाँ पर ऊपर के जैसा पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर के जैसा क्लिक कर दिया तो सारा अपने आप भर जाएगा, राज्य जिला सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पे आ जाना है, धर्म पे आ जाना है। यहाँ पे अपना धर्म डाल दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वर्ग डाल दीजिए, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। और फिर अगर उस जाति में उपजाति है तो डालिए, और वरना आप जो देखिए, और नहीं होगा तो नहीं डालिए। और यहाँ पे जाति अगर सेलेक्ट कीजिएगा जो ही आप वहाँ उसका नंबर भी आ जाएगा। अपना जाति यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिख देना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, नहीं तो कुछ काम करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। अदर्स का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे फादर्स नेम इंग्लिश में, फिर हिंदी में। अगर आपके पास लैपटॉप है तो हिंदी में इंटर टाइप करने पे हो जाता है। फिर यहाँ पे माता का नाम, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और फिर उसके बगल में अपना ईमेल, दोनों को डाल देना है, जिससे कि वहीं पे आपका मैसेज चला जाएगा जब आपका बन जाएगा सर्टिफिकेट। तब ईमेल यहाँ पे डाल देना है। फिर इन सब में आपका डिटेल्स मांगता है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके पिताजी या आपके कोई भी विभाग किसी भी संवैधानिक पद पे हैं, या फिर किसी नौकरी में हैं, या किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय नौकरी में है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा में है, तो या फिर किसी प्रकार का निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उन सब का वहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। अपने घर के लोगों का, अभिभावक का, पिता का, या कोई महिला है तो वो अपने पति का लिख सकती हैं। और फिर उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, कब से कब तक काम किया है, या इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए इस पर स्टार मार्क नहीं लगाया हुआ है, मैंने आपको बोला था लाल रंग का स्टार लगाया हुआ है तो वो ज़रूरी है भरना। इस पर नहीं लगाया, इसको आप छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन अगर है तो भर दीजिए, वो अच्छा रहेगा कि पूरा डिटेल्ड बन जाएगा आपका सर्टिफिकेट। यहाँ पर संपत्ति के बारे में विवरण लिख देना है, जो भी आपके नाम पर किसी ने किया हुआ है, पिता ने, माता ने, या फिर उनके नाम पर कोई है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर दीजिए, डिटेल यहाँ पे कर देना है। और फिर यहाँ पे पता वता जहाँ पर आपका ज़मीन है वो सब डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इनकम के बारे में है। 8 लाख से कम इनकम जिनका होता है उनका ही ये सर्टिफिकेट बनता है। बीसी और ईबीसी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनमें जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो उनके लिए होता है। तो यहाँ पे आपको इनकम के बारे में भी लिखना पड़ेगा, नौकरी से आए, व्यवसाय से आए, पेंशन से आए, कृषि से आए। और दोस्तों जिनके पास मतलब ना ही नौकरी है, ना ही व्यवसाय है, ना ही पेंशन है, ना ही कृषि है, तो वो मतलब व्यवसाय में डाल सकते हैं, ठीक है, या किसी में भी डाल सकते हैं। क्योंकि जब फाइनल सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ होता है कि किस व्यवसाय से आपका उतना पैसा आ रहा है, केवल ये लिखा हुआ होता है कि कितना पैसा टोटल आ रहा है। फिर यहाँ पे टैक्स के भुगतान करते हैं हाँ या ना में तो नहीं डाल दीजिए, अगर नहीं करते हैं हाँ डाल दीजिए, अगर करते हैं तब। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या संपत्ति कर के अंतर टैक्स मतलब उस पर लगता है तो हाँ या नहीं, उसका विवरण देना पड़ेगा वहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में। फिर यहाँ पे आप कौन कौन सा फॉर्म उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, कौन कौन सा फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो सारा कर दीजिए, एक को छोड़ के, सबसे नीचे वाले को छोड़ के, सिंचित ज़मीन का प्रतिशत छोड़ के, बस इसको सारा कर दीजिए, उसको सिर्फ छोड़ के, ठीक है। और फिर हम लोग फिर आगे, जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि सारा जो ओबीसी एनसीएल का प्रमाण रहित जो सर्टिफिकेट मैंने फॉर्म जो आपको भरवा के पीडीएफ में चेंज करके रखने को बोला था, वो चीज़ आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको बना लेना है उसी को। और फिर अपना जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और स्वयं शपथ पत्र, जो मैंने फॉर्म 6 बोला था वही है। और सारे प्रकार के इन सब प्रकार के फॉर्म को आपको बना के पहले से अपने फ़ोन में रख लेना है, तभी जाके यहाँ पे आपको 4 ठो सेलेक्ट कर लेना है, चारों फॉर्म। वो मैंने 5 ठो पहले था, क्योंकि ऊपर में मैंने नहीं सेलेक्ट कर लिया था, पहले से हाँ सेलेक्ट कर लिया था, पहले बना हुआ है कि नहीं, इसलिए पहले का भी आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर अपने ऊपर हाँ सेलेक्ट कर लिया तो आपको पहले का भी सर्टिफिकेट मांगेगा। तो मैंने ना किया तो सिर्फ 4 ठो यहाँ पे फॉर्म का फ़ोटो आ गया, चारों अब अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्री टिप देना है, फिर यहाँ पे आपको जो वर्ड वेरिफिकेशन जो नंबर्स दिए हैं उसको टिप देना है, मतलब टाइप कर देना है। फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक बार चेक भी कर सकते हैं आप ऊपर करके, ताकि मतलब कोई दिक्कत हो तो आप सुधार सकें। वैसे आगे भी मौका देता है, प्रोसीड टिपिएगा तब। यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है मेरा, जो मैंने फिल किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी एडिट का ऑप्शन देता है नीचे, आप एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मन नहीं है तो उसके बगल में कैंसिल का भी ऑप्शन देता है, तो उस पर भी क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले अपना एक बार पूरा मिला लेना है जो भी आपका डिटेल है। ये ड्राफ्ट नंबर जो है, इसको ड्राफ्ट रिफ्रेश नंबर लिख सकते हैं आप, कहीं काम दे सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो यहाँ से नया फॉर्म भी भर सकते हैं। और फिर अब आगे हम लोग बढ़ेंगे ताकि नया फॉर्म भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सारा फॉर्म डालना है, जो मैंने बताया था पहले वो सारा डालना है। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। चौथे नंबर में जो भी आपका कोई भी है, तो आधार कार्ड जनरली लोग सेलेक्ट करते हैं, या पैन कार्ड भी कर सकते हैं, वोटर आईडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 चूज़ फाइल जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर करके आप अटैच कर लीजिए अपने फ़ोन से, मतलब यहाँ पे ला लीजिए। फिर यहाँ पे सेव एनेक्चर पर क्लिक करना है। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, बगल में बैक का बटन है चाहिएगा तो, लेकिन सेव एनेक्चर पर क्लिक करना है। और फिर ये पूरा फिल हो गया, उसके बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे ऊपर में भी सारा मेरा डिटेल आ गया है। यहाँ पे देखिए पूरा सारा डिटेल आ गया। और यहाँ पे जिन जिन फॉर्म को मैंने लगाया, 5 ठो फॉर्म को लगाया है मैंने, तो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, आय प्रमाण पत्र, जाति सब। उसके बाद सबमिट क्लिक करना है। यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, मतलब पीछे जाने के लिए, या फिर अब यहाँ पे सबमिट मैंने टिपा तो देखिए आ गया आपका। इसको प्रिंट करवा लेना है। यही आपका हो गया रिसीट, एक प्रकार से कि रिसीट हो गया कि हाँ भाई मैंने अप्लाई कर दिया है। अब 21 दिन के बाद ये चीज़ आता है, ठीक है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा अपने जहाँ पास में, वहाँ जाकर थोड़ा बहुत बात करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली 21 दिन में आता है। और फिर वहाँ अपने
को निकाल के अपना जो है उसका रिसीट निकाल के फिर क्लोज़ कर देना है। तो क्लोज़ टिपिएगा तो फिर से यहीं पे पेज पे आ जाइएगा। और कुछ आपको यहाँ पे बनवाना है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी।